हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम सिक्स साइन टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले मेजर एनर्जी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले मेजर एनर्जी देखेंगे आपके पार्टनर की। मेजर इमोशंस, मेजर सिचुएशन क्या चल रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। लेट्स सी, इसमें से मैं आपके लिए भी लूँगी 3 कार्ड्स आपके पार्टनर के, 3 कार्ड्स आपके, जो मेजरली क्या हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की मेजर एनर्जीज़ बताएं। ओके, सो मेजर एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले है द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पर टेम्परेंस एनर्जी एंड नेक्स्ट है यहाँ पर द मैजिशियन एनर्जी। मेरे व्यूवर्स की मेजर एनर्जीज़ बताएं यूनिवर्स। आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी लग रही हैं। आपके में देखो द लवर्स, वाओ, और यहाँ पर है द स्टार एंड यहाँ पर है द हायरोफेंट। इसको तो मुझे क्लियर करने की भी ज़रूरत नहीं है, बॉटम से भी आ गया द सन का कार्ड। ओके, तो ये मेजर एनर्जीज़ हैं। देखिए, आपके पार्टनर की मेजर एनर्जीज़ मुझे बता रही है कि आपके जो पार्टनर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर कार्ड प्रेजेंट है, टेम्परेंस प्रेजेंट है, मैजिशियन प्रेजेंट है। आपके पार्टनर ना, उनकी लाइफ बैलेंस में है, मैं ये कहूँगी, ठीक है। अभी उनकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस में चल रही है। लाइक बैलेंस का मतलब क्या होता है कि लाइफ में चीज़ें सही चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून भी लाइक अच्छा कार्ड है। तो अभी जो इनका समय चल रहा है वो क्या बता रहा है, समय इनका ना बैलेंस है। मतलब ज़्यादा इनकी एनर्जीज़ वो नहीं हो रही कि लाइक डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ नहीं है इनकी, ठीक है। तो एक बैलेंस में मुझे इनकी एनर्जीज़ दिखाई देती हैं और आप भी उस चीज़ को देख पा रहे होंगे, नो डाउट, ठीक है। एंड द मैजिशियन बताता है कि आपके पार्टनर कुछ मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और बैलेंस भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस ऑलरेडी है बट और ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। आपकी एनर्जीज में क्लियर है, लव दिखाई देता है मुझे, किसी से बहुत प्यार करते हो, विश करते हो, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो यहाँ पर स्पिरिचुअली भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। एंड ये भी है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो पर्सन के साथ भी आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखो, द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का आना बताता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ना कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं कि क्या चाहते हैं मेजरली, ठीक है। मेजरली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सही वक्त का, सही समय का इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साइन बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर साइन है, सैजिटेरियस है, यहाँ पर ऑल साइन, क्योंकि मैजिशियन है। और आपके साइड से जो दिखाई देता है वो मुझे दिखाई देता है जेमिनी, एक्वेरियस और टॉरस, ठीक है। तो कहते हैं ना सही वक्त का इंतज़ार करना, तो वही सही वक्त का इंतज़ार होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आपके जो पार्टनर है ना, अभी अपनी लाइफ में ना अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को ग्रो करने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी ऊर्जा, ये अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं? अपने करियर पर, अपने काम पर, किसी मुकाम पर इनको पहुंचना है, कुछ हासिल इनको अपने करियर में करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी मेजर है, मतलब मेजर मतलब कि ये मुख्य चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मैजिशियन,
मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए ये ना आपके पार्टनर मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, कॉल और मैसेज किससे, आपसे, क्योंकि द लवर्स एनर्जी आई है, यहाँ भी द लवर्स एनर्जी है, तो बिल्कुल ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉल या मैसेज, और वो भी आपसे। ठीक है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज आएगा। तो मैं ये कहूँगी कि आपके जो पार्टनर है, शायद अगर आपका भी नो कांटेक्ट चल रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन में कि आपके पार्टनर ना वो इस वेट करके बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कॉल मैसेज करोगे अगेन, इसका वो करके बैठे हैं वो। और अगर आप कांटेक्ट में हो लेकिन आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यही है कि हाँ, उनकी इच्छा तो है आपसे बात करने की, जो कि मेजरली यहाँ पर एनर्जीज में निकल के आ रही है। आपकी एनर्जीज, द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और बॉटम से है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मुझे लगता है कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो ना, उस इंसान की वजह से आप डिस्टर्ब बहुत हो, आपकी लाइफ में बैलेंस भी नहीं है। आप तो उनसे बहुत प्यार करते हो, बट आई थिंक सामने से नहीं मिलता, क्योंकि जिस पर्सन से आप प्यार करते हो, जिस रिलेशनशिप में आप हो, उसके कारण आप डिस्टर्ब बहुत चल रहे हो, परेशान बहुत रहते हो, टेंशन बहुत लेते हो, लाइफ भी आपकी इनबैलेंस रहती है, लाइफ में भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, दिलो दिमाग में फंसे हुए हो, समझ नहीं आ रहा इस इंसान के बारे में, दिल से सोचो कि दिमाग से सोचो, और बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रखी है आपको, बहुत ज़्यादा परेशान आप हो रखे हो इस पर्सन को लेकर के। आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बट आपको ये समझ में नहीं आता कि ये शख्स भी उतना ही प्यार करते हैं कि नहीं करते। स्टार कार्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्टार कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड। एक्चुअली आपकी विश है, ये आपकी विश है कि आप और आपके पार्टनर एक हो जाएं, वो भी हमेशा के लिए, ये आपकी विश है। और ये भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो आप यही चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हट जाए। ये किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है गाइस, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है, फ्रेंड्स भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, बट मेनली थर्ड पार्टी लाइक अ ब्लॉकेज, एंड आप चाहते हो कि वो ब्लॉकेज हट जाए और हम दोनों जो है एक हो जाएं। आप इनके साथ रहना चाहते हो, आप इनके साथ हर एक पल और अपनी लाइफ के हर एक इवेंट को इनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो। ये अपने आप से निकला था 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और ये बताता है आप वेटिंग एनर्जी में हो, आप वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन कब आपके पास लौट के आएगा। आपको उम्मीदें बहुत है, होप्स बहुत है, आपको यकीन है जैसे खुद के ऊपर कि ये शख्स लौट करके ज़रूर से आएगा। हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, हायरोफेंट को क्लैरिफाई किया है द सन कार्ड। होपफुल बहुत हो, उम्मीदें बहुत हैं, शादी को लेकर के हो सकता है इश्यूज चल रहे हो, शादी को लेकर के हो सकता है आपके पार्टनर कुछ क्लियर बोल ही नहीं रहे हैं, बातों को गटक जाते हैं, या हो सकता है इनके मदर के साइड से भी इशू आ रहे हो, कोई क्लियरिटी नहीं है, हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी कुछ नहीं, बट फिर भी होप्स बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं, और आप इस वक्त उम्मीदें किसी से भी नहीं लगा रहे सिवाय अपने भगवान के, सिवाय अपने ईश्वर के। तो आप अपने ईश्वर से बहुत उम्मीदें लगा रहे हो कि शादी को लेकर के बहुत सोच रहे हो, और आपकी उम्मीदें ये हैं कि वो ईश्वर ही करेगा जो करेगा। तो ये मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि आपकी और आपके पर्सन की मुझे दिखाई देती है। अभी मैं देखूंगी आपके पार्टनर के लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट थॉट्स आपके लिए आपके पर्सन के क्या है, तो वो मैं देखने वाली हूँ। तो लेट्स सी आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनके लिए मैं इधर कार्ड निकाल रही हूँ, और जो कांटेक्ट में है ऑलरेडी और जानना चाहते हैं फिर भी, तो उनके लिए मैं इधर कार्ड निकाल रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नो कांटेक्ट वालों का गाइस, क्योंकि आप जो कांटेक्ट में वो है कांटेक्ट में, तो पता है क्या है फिर भी, लेकिन जो नो कांटेक्ट में मे बी उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है ना क्या हो रहा है, राइट। चलिए, नो कांटेक्ट वालों की पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है,
और जो कांटेक्ट में है उनके पर्सन की लेट नाइट एनर्जी देख लेते हैं। 4 ऑफ वंस है, 4 ऑफ सोर्ड्स है और 5 ऑफ वंस है। ठीक है, जो नो कांटेक्ट में है ना उनका मुझे ऐसा दिखाई देता है, देखिए आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मैं आपको ये कह सकती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, वो आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को होल्ड भी बहुत कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। ठीक है, एंड आपके पार्टनर प्रैक्टिकल बहुत है। मैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी एनर्जी में दिखाई देता है, आपके पार्टनर प्रैक्टिकल बहुत है। इनका नंबर 8 हो सकता है, नंबर 17 हो सकता है, नंबर 26 हो सकता है। ये नंबर 8 से रूल होने वाले पर्सन हो सकते हैं या नंबर 4 से रूल होने वाले पर्सन हो सकते हैं, या आप दोनों का 4 और 8 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब आप में से कोई एक नंबर 8 से रूल होता है, लाइफ पाथ नंबर 8 है, और किसी एक का लाइफ पाथ नंबर 4 है। तो जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने काम में भी। देखो अभी उनकी लेट नाइट एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है, एक तो ना वो लेट नाइट काम कर रहे हैं गाइज, ऐसा कुछ दिखाई देता है। या तो उनकी नाइट शिफ्ट हो सकती है, या फिर वो रात में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या पढ़ाई वगैरह अगर वो करते हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं। बट हाँ, लेट नाइट वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको मिस बहुत करते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं लेकिन फिर अपने काम पे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, काम में फोकस करने की कोशिश करते हैं, या आपकी यादों से बचने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो आपके बारे में सोचेंगे नहीं और आपकी इतनी याद आएगी नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। अब जो कांटेक्ट में देखो, जाना मत, ठीक है, मैं अभी और भी मैसेजेस देखने वाली हूँ, काफ़ी सारी मैं डेक यूज़ करने वाली हूँ, तो जाना नहीं है, थोड़ा रुकना है। ओके, साथ के साथ लेके चलते हैं। जो कांटेक्ट में हो सकता है आप दोनों का कुछ अनबन हुई हो, आप में से कुछ लोगों की, देखो सबकी तो नहीं हो सकती बट हो सकता है आप में से कुछ लोगों की अनबन हुई हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। देखिए आपके पार्टनर, अगर आपकी अनबन हुई है ना आपके पार्टनर के साथ, तो उनकी लेट नाइट एनर्जी में आए हैं कि वो ना इसी अनबन के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ जो भी हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपके साथ कोई आर्ग्यू हो गया उनका, आपके साथ कोई अनबन हो गई उनकी, तो उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का ना एक आदत होगी जो कांटेक्ट में उनकी, कि ये ना कोई भी आर्ग्यू जीतने के लिए किसी भी हद तक भी जा सकते हैं, वो भी मुझे दिखाई देता है। ठीक है, बट यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, एक ऐसी एनर्जी दिखाई देती है जहाँ पर आपके पार्टनर ना बहुत ही नेगेटिव से जोन में कुछ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वंस की भी एनर्जी है। हो सकता है आपका कुछ 1 से 2 दिन पहले हो सकता है बात बंद हुई हो, लेकिन आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट नहीं है आप दोनों का, आप दोनों कांटेक्ट में हो, बट हो सकता है आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देते कि आपके पर्सन आपसे बात भी करेंगे। हाँ, मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि उनके लेट नाइट एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं बट कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ आप दोनों के बीच में अगर कोई अनबन हुई तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, 4 ऑफ वंस का कार्ड मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड कोई बातचीत चल रही है जिसमें फैमिली इन्वॉल्व और फैमिली की तरफ से जो है इश्यूज़ हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई देते हैं। तो आपके पार्टनर उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक टेंशन में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर ना, मुझे थोड़े टेंशन में दिखाई दे रहे हैं गाइज। ओके, कि वो टेंशन में है अभी। ऑलराइट, तो एक टेंशन वाली वो दिखाई देती है। अभी मैं कुछ एनर्जीज और देखूंगी, वेट, यहाँ से देखेंगे जो नो कांटेक्ट में उनके लिए मैसेज। ओके, जो नो कांटेक्ट में उनके लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है यूनिवर्स। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनकी, ओके, मुझे एक और कार्ड चाहिए। ओके, नो कांटेक्ट में जो है सबसे पहला है
योर सेक्सी बॉडी हैज़ बीन रोलिंग, जो कि बताता है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है आपके पार्टनर को। आपको लेकर के उनके मन में फ़िज़िकल या मैं कहूँ कि सेक्सुअल थॉट्स एंड सेक्सुअल इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके साथ इंटीमेट होने के बारे में भी सोच रहे हैं, इंटीमेटी से रिलेटेड कुछ इमेजिनेशन उनके मन में चल रही है आपको लेकर के। आप ये कह सकते हो कि उनके मन में बहुत रोमांटिक ख्याल या फिर उनकी विजुअलाइजेशन में काफ़ी रोमांटिक चीज़ें वो इमेजिन कर रहे हैं, बिकॉज उनको फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। नेक्स्ट है आपके लिए डोंट बी सो इनसिक्योर। वो आपको कहना चाहते हैं कि आपको इतना इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे कि हो सकता है आप पहले भी बहुत इनसिक्योर रहते थे बिकॉज इनकी हरकतें ऐसी थी, ये टाइम नहीं देते थे या ये सारी चीज़ें, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है ना, तो बिजी एंड वर्काहोलिक वाली एनर्जी भी है। तो ये इनका मैसेज है कि आप ज़्यादा इनसिक्योर ना हो इन सब चीज़ों को लेकर के, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आई थिंक आप इनसिक्योर बहुत हो जाते हो। नेक्स्ट है आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। इनको आपकी ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत क्यों है गाइस? क्योंकि देखो ना, ये काम में तो पूरा फोकस करे लेकिन फिर भी ना आपके ऊपर ही इनका ध्यान जा रहा है, आप ही के बारे में लगातार कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, राइट। जो कांटेक्ट में है भाई उनके लिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। कुछ तो आर्ग्यू दिखता है, कुछ तो आर्ग्यू हुआ है, कोई ना कोई बात पे या तो आप नाराज़ हो या आपके पर्सन नाराज़ है, और दोनों का शायद ये भी है, आप भी उनके बारे में बहुत सोच रहे हो और वो भी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। मे बी तो 3 कार्ड्स ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये ले लिया, दूसरा एंड तीसरा। लेट्स सी। फर्स्ट है आपके लिए आई नो यू आर द वन फॉर मी। ये जानते हैं कि आप इनके लिए ही हो एंड यस, ये आपको अपना मानते हैं और इनको आपके साथ एक कनेक्शन भी फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ही बने हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे झगड़े हो, लड़ाई हो, लेकिन आप इनके लिए ही बने हो। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। ये कह रहे हैं कि आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, इनको कोई खुशी नहीं हो रही है आपके बिना। ठीक है, मैंने कहा ना उदास है, थोड़े से बिल्कुल उदास है। हो सकता है आप बात नहीं कर रहे या आप दोनों ही नहीं कर रहे हो एक दूसरे से बात, इशू हो गया इसके कारण। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। इनको लगता है कि आप मूव ऑन हो गए हो, शायद इनको सब फील हो रहा है कि मैंने ज़्यादा बोल दिया या मैंने ज़्यादा कर दिया, वो शायद अब मेरे से मूव ऑन हो जाएगी या फिर वो मेरे से मूव ऑन हो गया है और अब वो मुझसे बात नहीं करेगी। एंड उसको मतलब एक उदासी वाली एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पार्टनर को ना लग रहा है कि शायद अब आप उनसे बात ही नहीं करोगे, ऐसी वाली फीलिंग उनको आ रही है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से कुछ मैसेजेस देखूंगी मैं आपके लिए। रुकना है अभी, ठीक है, जो भी नो कांटेक्ट में है उन्हें भी रुकना है। मैं देखूंगी एंड तक, आप वेट करें, ठीक है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो है उनके लिए मैसेज पार्टनर की तरफ से। सबसे पहला मैसेज है आपके, अच्छा 3 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। यू ऑलवेज गिव मी आ शोल्डर टू क्राई ऑन। यू नो, एक होता है ना इंसान जो संभालने वाला होता है। आपके पार्टनर को पता है आप कैसे लगते हो, आपके पार्टनर को आप बिल्कुल वैसे लगते हो गाइस कि कोई नहीं है लेकिन वो है, चाहे कुछ भी हो। अगर उसको जाके मैंने बोला कि ये, तो आप रेडी हो उनके लिए, आप हमेशा उनके साथ हो, मतलब इनको ऐसा महसूस होता है कि आप हमेशा इनके साथ हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर यू आर माई इंस्पिरेशन। तो आप उनकी इंस्पिरेशन हो, आप उनको इंस्पायर करते हो। बेशक आप जो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना, आप इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आपने बहुत अच्छा अपने करियर में किया है, उनको इंस्पिरेशन मिलती है आपसे। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। ये बताना चाह रहे कि आप इकलौते ऐसे पर्सन हो इनकी ज़िंदगी में जो सबसे पहले जिसको जाकर के बताते हैं कि क्या अच्छा चल रहा है इनकी ज़िंदगी में और क्या बुरा चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। अभी आप दोनों का नो कांटेक्ट है तो वो किसी से शेयर नहीं कर रहे, मैं ये कह सकती हूँ। ठीक है, किसी से शेयर नहीं कर रहे, और हमेशा कोई चीज़ होती भी है ना इनकी लाइफ में, कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा, तो इनका मन भी करता है कि आपको आकर के बताएं या आपसे शेयर करें। ठीक है, नाउ जो कांटेक्ट में है अब उनके लिए देख लेते हैं आपके पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी, जो कांटेक्ट में है तो आपके लिए आ गए 3 मैसेजेस। सबसे पहले है आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। हो सकता है आज भी इन्होंने कुछ सीखा आपसे,
ठीक है। तो ये आपसे हर दिन कुछ नया सीखते हैं, ये बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और हो सकता है आप इनको कुछ ना कुछ बोलते रहते हो या प्यार से रिलेटेड कुछ बोलते रहते हो कि प्यार ऐसा होता है, प्यार ऐसे किया जाता है, रिलेशनशिप में ऐसे रहा जाता है, क्योंकि 5 ऑफ वंस है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, ये पूरे दिन भर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, कह रहे हैं कि तुम 24 घंटा मेरे दिमाग में रहती हो या रहते हो। यू फाइंड माई वियर हैबिट्स अडोरेबल। ओके, यू नो एक चीज़ है कि ये पर्सन ना आपके साथ बहुत ओपन अप है, बहुत कंफर्टेबल है। ये कहना चाहते हैं कि लाइक यू नो, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये आपके साथ इतने हद तक ओपन अप है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इनको खुद को पता नहीं होता। बहुत ऐसे रहते कि लाइक ठीक है, मतलब वो होता है ना कि हम कंफर्टेबल है किसी के साथ और हम अब कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। और सिंपल सी चीज़ ये है कि आप ना उन चीज़ों को जज नहीं करते, इनकी चीज़ों को। जैसे कुछ लोग ना क्या होता है, उनको जज करने की आदत होती है, बोल देते तू पागल है, तू ऐसे क्यों कर रही है, तू वैसे क्यों कर रहा है एंड ऑल। तो यू नो आपकी वो आदत नहीं है, तो ये चीज़ उनको पसंद है। ओके, सो ये है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट जो नो कांटेक्ट में है, चलिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके लिए मैसेज मैं इनको ऐसे कर देती हूँ। सबसे पहला है कॉल, आपको कॉल आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, वो आपको कहना चाहते हैं, पता है आपको आप बहुत सुंदर हो। आई रियलाइज़ दैट यू आर माई सोलमेट, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हो, ठीक है। जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है पर्सन की तरफ से, जो कांटेक्ट में है। नो वन कैन रिप्लेस यू, ये कह रहे हैं कि आपकी जगह इनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। आई डोंट नो वाई बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस, और ये 4 ऑफ सोर्ड्स भी रेस्टलेस एनर्जी ही होती है। तो ये इन कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं आजकल बहुत रेस्टलेस सा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, आपके सपने इनको आते हैं और ये डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपको लेकर के। ओके, चलिए कुछ चीज़ें जो शायद आपको जानने की ज़रूरत है यहाँ से, जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए। चलो एक मैसेज आ चुका है, शायद आपको कुछ यहाँ से मतलब शायद यहाँ से यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा बताएं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फीलिंग भी आ सकती है, कोई चीज़ भी आ सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, नो कांटेक्ट वालों आपके लिए आया है। आप में से देखने वाले जो उनमें से लॉन्ग डिस्टेंस होगा। ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है पास्ट में, अभी चाहे कुछ भी हो, ये भी है एक मैसेज। थर्ड है रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, धर्म अलग हो सकता है आप दोनों का, कास्ट अलग हो सकती है आप दोनों की, कास्ट तो नहीं बट रिलीजन बोलूँगी, ठीक है, बट ये डिफरेंस हो सकते हैं। नाउ जो कांटेक्ट में उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, ठीक है आने देते हैं इसको भी। जो कांटेक्ट में है उनके लिए ओके, सबसे पहला जो मैसेज है वो ये कि रिकन्सिलेशन है। रिकन्सिलेशन मीन्स मैं आप दोनों का मैंने बताया था ना अभी रीडिंग के टाइम पे, हो सकता है आप कांटेक्ट में हो लेकिन आप दोनों की बातचीत अभी लाइक शायद 1 या 2 दिन से बातचीत हो नहीं रही है या बहुत कम हो रही है, सिर्फ हाय हेलो होता है, तो प्रॉपर रिकन्सिलेशन है यहाँ पर। यहाँ पर रोमांस आ रहा है भैया, आपके पार्टनर की तरफ से आप रोमांस देखोगे, रोमांटिक फीलिंग्स देखोगे, वो प्यार जताएंगे आपको। कार्मिक्स की एनर्जी है, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कार्मिक्स बहुत है। 5 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है इन कुछ लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े भी बहुत होते हैं, कुछ लोगों को लेकर के बहुत झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में, ये भी मुझे दिखाई देता है। ओके, लास्ट है एंजल मैसेज, एक एंजल मैसेज मैं लूँगी दोनों के लिए। यूनिवर्स जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है एंजल्स, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरा देखेंगे। लेट्स सी, देयर समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बेहतरीन होने वाला है, एंजल्स ये कह रही है जो नो कांटेक्ट में है, ठीक है, आपके लिए कुछ बेहतरीन होने वाला है। और जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स, कांटेक्ट वालों के लिए देख लेते हैं।
कांटेक्ट वालों के लिए है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना चाहिए जो भी कांटेक्ट में है, ठीक है। मेडिटेशन करो, शायद अभी आपके रिश्ते के लिए ये मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से क्या होता है? मेडिटेशन से होता है आपका दिमाग शांत, और जब दिमाग शांत होता है तो हम अच्छा सोच पाते हैं। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। आपके लिए अभी अभी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके रिश्ते में भी एक पीस बन जाए। ओके, होता है ना कांटेक्ट में है लेकिन बात उतनी अच्छी नहीं हो रही, कांटेक्ट में जब भी अच्छे से बात करने जाते हैं लेकिन झगड़े हो जाते हैं, फिर 2 दिन बाद बात करने का ट्राई करते हैं, फिर थोड़ा बहुत ठीक होता है, तो वैसे वाला सीन। तो मेडिटेशन की ज़रूरत है, ठीक है, एंजल से कह रही है। ऑलराइट, और सबके लिए जर्नल मैसेज है भाई, इम्प्रूविंग हेल्थ पर ध्यान दो। और अगर हेल्थ इशू है तो वो इम्प्रूव हो रहा है, बस अपने ध्यान दो हेल्थ पर, ठीक है। अच्छे तरीके से खाओ पियो, एंड अच्छे तरीके से अगर कोई इशू है डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उसका प्रॉपर ध्यान रखो, उसको प्रॉपर केयर करो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।